ट्रेडिशनल तरीका है स्वागत करने का। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही मुझे। गार्लिक का तो सुपर टेस्ट। वेलकम टू द चैनल। तो हेडिंग से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज जो अपनी यात्रा है ये एकदम अलग तरह की यात्रा होने वाली है। हम जा रहे हैं देश के ऐसे हिस्से में जहाँ पर जनरली बहुत कम लोग जाते हैं। स्पेशल घूमने के लिए तो बहुत ही कम लोग जाते हैं। तो अभी मैं हूँ इस समय दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर। यहाँ से हम लेंगे फ़्लाइट और कोरोना के बाद से ये हमारी पहली हवाई यात्रा भी है। ऐसे बदल दी। देखो यहाँ पर पहले जो सीटिंग अरेंजमेंट थे ना वो पूरी मतलब लंबे सोफे थे। एक साथ में 4 लोग 6 लोग ऐसे बैठते थे। अभी ये भी अलग अलग कर दिया सीटिंग अरेंजमेंट। बस एक ही सोफे पे एक आदमी बैठता है। वेलकम टू त्रिपुरा गाइस। और फ़्लाइट बहुत अच्छी थी। 2.5 घंटे का सफ़र था। अभी दिन के 2:30 बजे हैं एक्चुअली। और मैं अगरतला पहुंच गया हूं। यहां पर मैं आपको दिखा नहीं पाया जो एयरपोर्ट क्योंकि थोड़ी सी फॉग थी अंदर। एक अमेजिंग बात है यहां के एयरपोर्ट के बारे में। ये जो एयरपोर्ट है अगरतला का, इसका जो रनवे है, रनवे की जो लास्ट बाउंड्री है वो बाउंड्री ही इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर बनाती है। मैं उधर वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि वहाँ पर वीडियो अलाउड नहीं था और थोड़ी सी फॉग भी थी तो वैसे भी दिखाई नहीं देता। अभी अगरतला एयरपोर्ट पर मैं हूँ और यहाँ से मुझे जाना है अगरतला में जोय गुरु कोई जगह है वहाँ पर मुझे मेरा एक साथी मिलेगा जिससे मुझे लेनी है बाइक और आगे की यात्रा फिर हम बाइक से करेंगे। मैं अभी आपको बता रहा था कि यहाँ पर बस नहीं है, लेकिन सरप्राइजिंग तौर से मेरे को यहाँ पर बस मिली है एयरपोर्ट से। और ये मुझे नहीं पता कहाँ उतारेंगे। मैंने इनसे पूछ लिया कि मुझे जाना है धलेश्वर जोय गुरु, तो इन्होंने मेरे को बोला कि जहाँ उतारेंगे वहाँ से फिर से 10 रुपये का एक ऑटो या बस मिलेगी जिससे आप पहुँच सकते हो। तो बेटर है क्योंकि टैक्सी कम से कम 200-250 रुपये ले रहा था। तो इसी बहाने जो मेरी दिली इच्छा थी वो ये थी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी सफ़र किया जाए। तो यहाँ पर उतरते ही मेरी ये इच्छा पूरी हो गई और एयरपोर्ट से ही मुझे ये पब्लिक बस मिली है। ये लगेगा। ओके ओके। आप 40 रुपया। ये बस कहाँ पर उतारेगी? ये रेलवे स्टेशन तक जाएगा। रेलवे स्टेशन तक? अच्छा। तो आप कहाँ उतारोगे मुझे? रेलवे स्टेशन उतरना मुझे? नहीं, बरतला। बरतला। ओके ओके। हम उतर देंगे आपको और वहाँ से आप और 10 रुपया लगेगा। ठीक है। इतनी सुंदर टिकट मैंने नहीं देखी। तो ये टिकट है और ये मुझे उतारेंगे बरतला, कोई जगह है बरतला। ये बस आगे जाएगी रेलवे स्टेशन तक, अगरतला रेलवे स्टेशन तक, लेकिन ये मुझे उतारेंगे बरतला। वहाँ से मुझे फिर से एक ऑटो मिलेगा जो 10 रुपये में मुझे अपने मंजिल पर पहुँचा देगा। ये है बरतला जगह, बरतला चौक या जगह जो भी है। और यहाँ से ये ऑटो मेरे को लेके जाएंगे जोय गुरु, धलेश्वर जोय गुरु। नहीं जोय गुरु उस साइड। जोय गुरु इधर जाना। टेम्पू इधर है 10 रुपया। हाँ इधर आएगा टेम्पू। कितना ना? 20 रुपया तो देगा।
पसंद तो बगे तो लोग ना मिले ऐसे नहीं ना पर्सनल नहीं, 500 लोग तो 20 रुपये होगा। 20 रुपया। हाँ 20 रुपये। ओके वो तो एक पसंद होगा ना वो सेट में। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ये पहला एक्सपीरियंस है। कितने हेल्पफुल लोग हैं। चाय वाला था, सिर्फ एक सिंपल एड्रेस पूछा, टूटी फूटी हिंदी उनको आती थी, उसी में वो समझ गए और रिक्शा को रुकवा के सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी। अगरतला सिटी मुझे थोड़ा भीड़ भाड़ वाली जगह लग रही है। मतलब ऐसी नहीं है कि एकदम जैसे हम उधर बैठ के कल्पना करते हैं। ये कुछ मुझे देहरादून जैसी सिटी लग रही है। भीड़ है, सब कुछ अवेलेबल है। थोड़ी कहीं कहीं ऊंचाई नीचाई, पहाड़ी ढलान और वो सब, अच्छी खासी भीड़ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। मुझे लेनी है बाइक और मैं कर रहा हूँ मेरे दोस्त का इंतज़ार। वो लोग अभी आने वाले हैं, उनसे बाइक लेके फिर आगे की यात्रा शुरू करूँगा। आगे की यात्रा शुरू हो उससे पहले मैं आपको त्रिपुरा के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि त्रिपुरा देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। यहाँ पर सिर्फ 8 डिस्ट्रिक्ट हैं और त्रिपुरा में 19 जनजातियाँ रहती हैं, जिनका यहाँ पर बहुत अच्छा खासा प्रभाव है। त्रिपुरा को त्रिपुरा भी, मतलब पहले इसका त्रिपुरा कुछ नाम था, वो फिर बाद में चेंज होता था, त्रिपुरा बन गया। त्यू मतलब पानी। इनकी जो लैंग्वेज है वो है कोकबोरक। कोकबोरक का मतलब पहले बताता हूँ। कोक मतलब लोग या लोग, पीपल जिसको हम बोलते हैं, और बोरक मतलब भाषा, मतलब लोक भाषा, लोक व्यवहार की भाषा। तो लोक व्यवहार की भाषा को कोकबोरक बोलते हैं। तो इनकी लोक व्यवहार की भाषा है कोकबोरक, त्रिपुरा की। आप त्रिपुरा पे आते हैं। त्रिव यानी पानी, पुरा यानी कि नज़दीक। तो जो पानी के नज़दीक हो, यानी कि जिस राज्य की सीमाएं समुद्र पर्यंत हो, समुद्र के नज़दीक हो, जब यानी कि त्रिपुरा से समुद्र की नज़दीकी काफ़ी है, काफ़ी नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है समुद्र, इसलिए इसका नाम त्रिपुरा पड़ा। एक और बात, त्रिपुरा में हमेशा से त्रिपुरी राजवंश के राजाओं का शासन रहा है। त्रिपुरा में अभी तक 184 राजा हुए हैं और सभी की क्रमवार सूची अभी भी अवेलेबल है। सभी का रिकॉर्ड अवेलेबल है कि किसके बाद कौन सा राजा हुआ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतना सुंदर इतिहास, इतना स्पष्ट इतिहास विश्व में जापान राजवंश के अलावा कहीं पर भी नहीं है। त्रिपुरा का जो 184 राजाओं का इतिहास है, उतना अच्छा रिकॉर्ड डिटेल कहीं पर भी नहीं है पूरे वर्ल्ड में। त्रिपुरा बांग्लादेश के अंदर एकदम धंसा हुआ सा दिखाई देता है और इसकी 84% बाउंड्री बांग्लादेश के साथ लगती है। सिर्फ 16% बाउंड्री हमारे देश के बाकी राज्यों के साथ लगती है। तो बाइक लेने का समय हो गया, अभी जा रहा हूँ बाइक लेने। उसके बाद जाएंगे उदयपुर। त्रिपुरा का उदयपुर शहर भी झीलों का शहर के नाम से जाना जाता है और उदयपुर को ही बेस बनाकर अगले कुछ दिन की यात्रा रहेगी। उदयपुर में ही माता त्रिपुरेश्वरी सुंदरी का मंदिर भी है, जो 51 शक्तिपीठ में से एक है। तो वो सब बातें तो होती रहेंगी। अभी चल रहे हैं बाइक लेने, उसके बाद आगे की यात्रा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने ले ली है बाइक पल्सर 150 और आज है त्रिपुरा डे। कोइंसिडेंटली जिस दिन हमारा अपनी त्रिपुरा यात्रा शुरू करी है उसी दिन त्रिपुरा डे है। मुझे अब यहाँ से 60 किलोमीटर दूर जाना है। नई बाइक है, नई जगह है, तो आराम से जाऊँगा। अनफॉर्चुनेटली हेलमेट मुझे अच्छा नहीं मिला जो यहाँ से बंद होता है। मुझे ये था कि मैं हेलमेट पे कैमरा लगा के और आगे रास्ते के वीडियो बनाऊँगा, तो रास्ते की वीडियो अभी नहीं बन पाएगी। रास्ते में कहीं रुक के वीडियो बनाऊंगा। यहाँ से जो रूट है विश्रामगंज और उसके बाद उदयपुर, ज़्यादा दूर नहीं है। ये है अगरतला गाइस।
तो है पर ठंड बढ़ गई है, तो मैंने अपनी एक और जैकेट पहन ली है। और रास्ते में ये है सिपाही जाला। त्रिपुरा में 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, जो बड़ी 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, जिसमें से एक ये है सिपाही जाला, ऐसे बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इस सेंचुरी के अंदर करीब 150 स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स इस टाइम पे आती हैं, दिसंबर जनवरी में। माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत हैं। और इसके अलावा कुछ लोकल इनके जानवर जैसे कि हाथी वगैरह, ये पूरे जो हाईवे है, नेशनल हाईवे, ये सेंचुरी के बीच से ही निकला हुआ है। तो कई बार यहाँ पर हाथी वगैरह रास्ते में आ जाते हैं, तो यहाँ पर स्पीड लिमिट भी काफ़ी कम है। लेकिन अभी मैं आपको सीधा मिलूँगा डेस्टिनेशन पे, जहाँ पर एक समरी आपको आज के दिन की मैं बताऊँगा। ये मेरा स्वागत हो गया है दोस्तों, और ये प्रॉपर ट्रेडिशनल तरीका है स्वागत करने का। इसको क्या बोलते हैं? रिगने, ये रिनाई, ये रिनाई और ये रीशा। ओके, ये रिनाई और ये रीशा। पर ये प्रॉपर ट्रेडिशनल तरीका है स्वागत करने का। बहुत ही शानदार और प्यारा गिफ्ट है, और ये खुद हाथ से बनाया हुआ है। ये घर में ही खुद ही बनता है, ऐसे कहीं से ख़रीद के नहीं लाए। और अब अगर मैं इसको पहन के बाहर निकलता हूँ तो मैं प्रॉपर लोकल हो गया अब यहाँ पर। जनरली लोग थोड़ा सा हेजिटेशन करते हैं कि ये कहाँ से आया है, कोई बंगाली तो नहीं आ गया है, मतलब बांग्लादेश से। और लेकिन ये होने के बाद हो सकता है मेरा जो फेस है उससे मुझे ये लोग लगे कि बाहर से आया है इनको, बट ये जब रहेगा तो इनको लगता है कि ठीक है, ये अपने ही यहाँ किसी रिलेटिव के यहाँ आया है, ये हम में से ही एक है। तो बेसिकली ये इमोशनल हो गया है। ये बहुत शानदार गिफ्ट है मुझे जमातिया ट्राइब्स की तरफ से, त्रिपुरा से। लव यू गाइस। मैं आ गया हूँ एक गांव में जो है अगरतला से करीब 60 किलोमीटर दूर, और उदयपुर के पास। उदयपुर राजस्थान वाला उदयपुर नहीं, त्रिपुरा में भी उदयपुर है। और आगे इस सीरीज में जब भी उदयपुर की बात होगी तो आप यही उदयपुर समझना, गलती से भी राजस्थान वाला उदयपुर से इसको कनेक्ट नहीं करना। तो इस उदयपुर के पास एक गांव है किला, उसमें मैं हूँ, जहाँ के मेरे होस्ट हैं। यहाँ मैं रुका हुआ हूँ। अभी तक का जो आज का मेरा पहला दिन है वो बेहतरीन ज़बरदस्त एक्सपीरियंस वाला रहा है। इसमें मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ किया और बाइक भी यूज़ करी। आज हमने कोई हिच हाइकिंग नहीं करी है, लेकिन आज मैंने काउच सर्फिंग करी है। ये इस ट्रिप का मेरा सबसे बड़ा सरप्राइज़ था आप लोगों के लिए और मेरे खुद के लिए। नॉर्थ ईस्ट में मेरा अब तक का ये पहला एक्सपीरियंस है काउच सर्फिंग करने का। ये उदयपुर को या इस गांव को बेस बना के अगले 2-3 दिन मैं आराम से घूम सकता हूँ। इसके आसपास में ही हैं ज़्यादातर वो जगहें जो मेरी लिस्ट में थी, लेकिन कल कहाँ से शुरू करना है ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। क्या क्या देखना है, सबरूम जाना है जो इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर पे लास्ट गांव है इंडिया का। उसके साथ में एक जगह है पिलक, वहाँ जाना है। मेला घर में नीर महल जाना है। त्रिपुरेश्वरी सुंदरी मंदिर जाना है। कमला सागर, शाबीमुड़ा, उनाकोटी, जम्पू हिल्स, ऐसे ये सारी चीज़ें हैं। इसमें अगर उनाकोटी और जम्पू हिल्स को छोड़ दें तो बाकी सारी चीज़ इसी बेस को बना के देखी जा सकती हैं। इसी बेस की रेंज में 50 से 80 किलोमीटर की रेंज में सारी चीज़ें हैं। तो फर्स्ट डे इन त्रिपुरा वाज एक्सीलेंट। यहाँ पर बांग्लादेशी कल्चर की भी झलक है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली बांग्लादेशियों का अतिक्रमण भी बहुत है। गैर कानूनी रूप से जो अवैध बांग्लादेशी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बस गए हैं। ठीक है गाइस, बहुत सारी बातें हो गई हैं, बाकी बातें कल करेंगे। ट्रिप की असली शुरुआत कल करेंगे, और तब तक के लिए नमस्कार।